अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप आर यू फाइन। तो आज हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट पे। व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट स्पेशल। जावास्क्रिप्ट को खास क्या बनाता है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक जावास्क्रिप्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर। यानी कि जावास्क्रिप्ट को दूसरों से अलग क्या बनाता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट दूसरों से अलग क्यों है, दूसरी लैंग्वेज से अलग क्यों है। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लेकिन ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारा कोड, बहुत सारा डाटा पहले से मौजूद होता है, आपको कोई भी काम जीरो से नहीं करना पड़ता। ठीक है, बिकॉज इट इज पोर्टेड ऑन आवर ब्राउजर। सबसे पहली जो इसकी खूबी है, ठीक है, सबसे पहली जो इसकी खूबी है, एक तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, डायनामिकली है वेबसाइट पे। बट सबसे जो पहली इसकी एबिलिटी है वो ये कि ये सब ब्राउजर्स पे सपोर्टेड है, यानी कि दुनिया में जितने भी ब्राउजर हैं सब ब्राउजर पे ये सपोर्ट करती है। ठीक है, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, क्रोम, यानी कि ऑल ब्राउजर्स पे ये रन करती है। सब ब्राउजर इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये सब ब्राउजर को एक्सेप्ट करती है, सब ब्राउजर पर रन होती है जावास्क्रिप्ट। एंड देयर इज नो ब्राउजर इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। कोई दुनिया में इसका ऐसा ब्राउजर नहीं है जो इसको सपोर्ट नहीं करता। सिंगल वन भी ऐसा ब्राउजर नहीं है जिसको सपोर्ट नहीं करता। अगर 10 ब्राउजर हैं तो 10 के 10 इसको सपोर्ट करते हैं। अगर कोई है ब्राउजर आपकी नज़र में जिसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, तो हम डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज एवरी ब्राउजर ऑनर नाउज दैट जावास्क्रिप्ट इज मोस्टली यूज्ड लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग वेबसाइट। यानी कि किसी भी ब्राउजर का जो ओनर है, जिससे किसी ब्राउजर को क्रिएट किया है, लाइक क्रोम का ओनर गूगल है, ठीक है, तो जिसने गूगल बनाया, क्रोम बनाया, तो वो जानता है कि जावास्क्रिप्ट ने इसके ऊपर रन करना है, तो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट देनी है इसके ऊपर। ठीक है, चाहे वो एज हो, चाहे वो ओपरा हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो यूसी ब्राउजर हो, कोई भी ब्राउजर आप ले लें दुनिया का, जो लैपटॉप पे, पीसी पे रन करे या मोबाइल पे रन करे, ठीक है, वो सब जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि ओनर्स उनके जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट का किसी भी ब्राउज़र के ऊपर रन करना बहुत ज़रूरी है, तो लिहाजा उन्होंने पहले से ही बैकएंड पे किसी हर ब्राउज़र पे उन्होंने जावास्क्रिप्ट को कोड कर रखा है, जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए कोडिंग कर रखी है, प्रोग्रामिंग कर रखी है। आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी। एंड जावास्क्रिप्ट हैज़ इट्स ओन फ्रेमवर्क वर्क्स, और इसके अपने फ्रेमवर्क्स हैं, इसके अपने फ्रेमवर्क्स हैं, उसका हम नेक्स्ट में जिक्र करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में, और वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। व्हाट यू नीड टू डू विद द सर्वर साइड लैंग्वेज यू कैन डू विद जावास्क्रिप्ट। यानी कि जो आप काम पूरा दिन लगा के करते हैं किसी, यानी कि सर्वर साइड लैंग्वेज पे, ठीक है, तो वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस इतना ही है। Complex things are done simply. There are many complex things, like if we talk about validation, taking input from the user and validating it at runtime। यानी कि बहुत से कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ठीक है, जो इस पे हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर डन सिंपली, सिंपली हो जाती हैं। देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स, लाइक इफ वी टॉक अबाउट वैलिडेशन, यानी कि आपने को वैलिडेशन करनी है, ठीक है, तो अगर कोई यूजर से इनपुट लेना है, उसको वैलिडेट करता है, उसको रन टाइम, उसको रन करना है, यानी कि उसको रन टाइम पे चलाना है, यानी कि रन टाइम करना है बैकएंड पे। ऑल दीज इज नॉट पॉसिबल विद सिंपल एचटीएमएल सीएसएस। सिंपल यानी कि ये है कि अगर आपने कोई भी बैकएंड पे काम करना है, यूजर से इनपुट लेके बैकएंड पे उसको सर्वर पे चलाना है, तो वो कॉम्प्लेक्स चीज है, वो एक कॉम्प्लेक्स है, वो इतना इजी नहीं है, और वो एचटीएमएल सीएसएस की बस की बात नहीं है। ये इनका काम नहीं है, इनका काम सिर्फ डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर तक रुक जाता है। आगे उसमें इवेंट्स, फंक्शनैलिटी, उसमें एक्शन जो परफॉर्म होता है, जो आप चाहते हैं, असल में जावास्क्रिप्ट वो करता है जो यूजर चाहता है। यूजर चाहता है कि मैंने खाना ऑर्डर किया, वो खाना उस होटल तक पहुंचना चाहिए, कि मैंने जो ऑर्डर किया वो मुझे मिले। अब वो आपका पैगाम, अब वो आपकी चॉइस, अब वो आपका मैसेज उस यूजर तक कैसे गया, सर्वर के थ्रू। और सर्वर कैसे रन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ओके, तो ये सिंपल एचटीएमएल सीएसएस पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव टू यूज जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं एज यू टाइप व्हाइल रनिंग ऑन रन टाइम। टाइपिंग इट एन इवन, सो इट इज इवन ड्रिवन। ठीक है, यानी कि यू एज यू टाइप व्हाइल रनिंग ऑन रन टाइम, यानी कि इस तरह जावास्क्रिप्ट इस तरह से, अगर आप टाइप भी कर रहे हैं ना, वो साथ साथ रन करता है, सर्वर साथ साथ उसको रन करता है, यानी कितना फास्ट प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग एक इवेंट है, आप इवेंट ड्रिवन, ठीक है, आप जो इवेंट कर रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, तो साथ साथ वो चेक करता जाता है। बट मेक जावास्क्रिप्ट स्पेशल में से थर्ड हमारा पॉइंट ये है, जावास्क्रिप्ट फुली इंटीग्रेटेड विद एचटीएमएल सीएसएस। यानी ये जो जावास्क्रिप्ट है वो फुली इंटीग्रेटेड है एचटीएमएल सीएसएस के साथ। इंटीग्रेटेड किस तरह मैं बताता हूँ, यू कैन फुली इंटीग्रेटेड जावास्क्रिप्ट विद एचटीएमएल सीएसएस एंड मोर जावास्क्रिप्ट यूज्ड अलोंगसाइड एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है, यानी कि ये जावास्क्रिप्ट
HTML के साथ मुकम्मल तौर पर अटैच है, यानी कि कोई भी काम करना है, आपने कोई भी ये एक्शन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो जावास्क्रिप्ट अकेले यूज़ नहीं होता, इसको HTML CSS के साथ ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो इनर HTML चाहे आउटर HTMल। ये मैं आपको नेक्स्ट जाके बताऊंगा इनर HTML आउटर HTML का क्या मतलब है। कि हम एक एक चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर दुनिया में अभी तक जो जिसने ये इजाद की लैंग्वेज, ठीक है, और अब जो इसमें अपडेशन आई है और नेक्स्ट जो आएगी, ठीक है, अभी तक जो इसमें आ चुका है आज के दिन तक, ठीक है, सब हम डिस्कस करेंगे, कोई एक पॉइंट भी नहीं ऐसा रह जाएगा जो हम डिस्कस ना करें और हमें समझ ना आई हो। सिर्फ डिस्कस करना जरूरी नहीं है, हमें समझ भी आनी चाहिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझ भी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप मुझे कह सकें बाकी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पर मैं जो चाहता हूँ मैं टारगेट वो अचीव हो। इंटीग्रेटेड विद HTML CSS means that JavaScript code can be placed alongside HTML code, यानी कि HTML CSS से इंटीग्रेटेड है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि इसके साथ इसको कोड किया जा सकता है, HTML के साथ JavaScript कोड लिखा जा सकता है, ठीक है, that JavaScript code can be placed alongside HTML code, यानी कि वही मैं बात की अभी कि JavaScript और CSS के साथ इस पैराग्राफ में बस एक ही बात है कि JavaScript CSS के साथ JavaScript HTML CSS का JavaScript मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेटेड है, अटैच्ड है, ठीक है, और इसके साथ इसको किया जा सकता है मोस्टली 95% जावास्क्रिप्ट CSS और HTML के साथ ही वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का छोटा टॉपिक था। अब ये हमारे लेक्चर हो गए हैं 3, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, जावास्क्रिप्ट खास क्यों है। अब जो कल से हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, तो उसमें हम अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली और कोडिंग देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं, और जो बाकी प्रैक्टिकल क्वेरीज जो माइंड में आ रही है वो आपकी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं जल्द से जल्द, मैं सालों में नहीं इसको महीनों में, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे प्रोग्रामर बने, ठीक है, आप अच्छे वेब डेवलपर बने, उस वेब डेवलपिंग में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, आई वांट कि वो सब आएँ, फिंगर टिप्स पे आएँ, ठीक है, आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी लेक्चरर के किसी बुक्स के मोहताज ना हो, क्योंकि मैंने जितना नॉलेज लिया है, मैंने जितना स्टडी किया, तो मैं चाहता हूँ आगे मैं शेयर करूँ, ठीक है, और इस तरीके से शेयर करूँ जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने ना किया हो, ये मेरा टारगेट है। और आप, आई होप एंड आई बिलीव कि आप मेरे टारगेट को अचीव करवाने में मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।